बहन जी अगर हमारे साथ आ गई तो ये जो मनवादी विचारधारा की पार्टी बीजेपी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और पूरे प्रयास चल रहे हैं कि बहन जी के साथ आगे आने वाले चुनाव में सभी जगह गठबंधन हो, जिससे कि जो बहुजनों की लड़ाई है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ी जा सके। और हमें पूरी उम्मीद है और पूरा हमें भरोसा है कि आगे आने वाले समय में बहुजन समाज को कुछ इस तरह की अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि राजनीति में जो कहते हैं ना अप्रत्याशित जो खबरें हैं वो मिलती रहती हैं, और संभावनाओं की ही राजनीति है। तो संभावना हम कर सकते हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, और जो ये लड़ाई चल रही है हमारी, जो मनवाद के खिलाफ लड़ाई है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई है। प्रोफेसर अवनीश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का 2 दिन पहले ट्वीट आया है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आगरा में हुई घटना, सपा इस पर राजनीति कर रही है आगरा की घटना पे, और बहुजन समाज को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रही है और जनता में एक मैसेज देने का कोशिश कर रही है कि वो सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है बहुजन समाज की। देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। बहन जी की टिप्पणी का पूरा सम्मान है। आखिर जो आगरा में घटना हुई उसके पीछे क्या वजह थी? अगर कोई ऊंची जाति का सांसद इस तरह के बयान दे देता तो क्या ये मुद्दा बनता? मुझे नहीं लगता मुद्दा बनता। करणी सेना को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि वो आगरा में जाके कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है? और दूसरी बात, अगर ये घटना बहन जी के समय होती, मान लीजिए सपा के ही किसी सांसद ने उस समय बयानबाजी कर दी होती और बहन जी उस समय मुख्यमंत्री होती, तो आप दिल पे हाथ रख के हमें बताइए, क्या कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता? क्या इतना बड़ा जो एक सांसद को जान से मारने की कोशिश की गई, 2-3 हजार गुंडे जाके वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, बुलडोजर लेके पहुंच गए, क्या ये पॉसिबल था? मुझे मालूम है कि बहन जी के शासनकाल में चाहे कोई विपक्ष का सांसद हो या विपक्ष का नेता हो, उसके साथ भी कोई अभद्रता नहीं कर पाता था, क्योंकि शासन प्रशासन को खुली छूट थी कि आप किसी भी तरह की प्रदेश में अराजकता नहीं होने दें। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन को खुली छूट दी है। अगर विपक्ष का कोई कार्यकर्ता उपद्रव कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसको तो तोड़फोड़ दो, लेकिन अगर कोई सत्ता पक्ष का कर रहा है, करणी सेना क्या है, योगी आदित्यनाथ जी से इनका टाई है, तो करणी सेना वाले भी देख लो क्या बोल रहे हैं। योगी जी को कुछ नहीं बोल रहे, ना पुलिस को कुछ बोल रहे, कह रहे जी पुलिस ने तो हमें परमिशन दे दी, लेकिन वो अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं सीधा सीधा। अब हम आ जाते हैं बहन जी के सवाल पे, जो आपने सवाल किया। बहन जी जो कह रही हैं कि सपा वाले इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये कोई भी सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था। साफ तौर पे एक संसद में बात चल रही थी, एक बहस चल रही थी, और उस बहस को लेकर राम जी लाल सुमन की एक छोटी सी टिप्पणी थी, और टिप्पणी में भी किसी के लिए कोई गाली गलौज नहीं थी। बीजेपी वाले उस बात को क्यों भूल जाते हैं जब रमेश विधूड़ी ने संसद के अंदर एक चुने हुए सांसद को आतंकवादी, देशद्रोही और पाकिस्तानी बोला, और उसके ऊपर किसी भी संगठन ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने, किसी भी राजनीतिक संगठन ने जो सत्ता से सहायता प्राप्त, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो संसद के सभापति कुछ बोले। तो जो ये डबल पैरामीटर और जो डबल स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं बीजेपी के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने, खासतौर से जो गोदी मीडिया है, वो सिर्फ इसलिए बनाए हुए हैं कि जहां बात आ जाती है विपक्ष के सांसद की, नेता की, प्रतिनिधि की, और खास तौर से अगर वो बहुजन है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, तो ये लोग उसे विलेन की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। रामजी लाल सुमन जी ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि अगर पुलिस प्रशासन इस व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है तो हम अपने तरीके से निपट लेंगे। प्रोफेसर अवनीश यादव, अब तो सपा इस पर राजनीति कर रही है। देखिए, अपना पक्ष रखना, अपना बचाव करना अगर राजनीति है तो राजनीति की जाएगी। पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में रही है, इस बात को आप भी मानिए। आगरा जैसा शहर, जो बड़ा शहर है, वहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की, किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो पुलिस के आला अधिकारी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो साफ तौर पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो मौजूदा सरकार है वो दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है।
मौजूदा सरकार का जो रवैया है बहुजनों के प्रति वो बहुत ही गलत है, संदेह के घेरे में है और बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन ये भी तो संदेह के घेरे में है कि अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आप है। ये बताइए, रामजीलाल सुमन कोई बच्चे हैं क्या? अगर मान लीजिए उन्होंने कोई बयान दिया है तो सोच समझ के ही तो दिया होगा, और अगर कोई बयान गलत था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आ जाता कि ये गलत है। भाई रामजीलाल सुमन राज्यसभा के सांसद हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने जो बोला है वो बार बार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैंने तो इतिहास की किताबों के हिसाब से बोला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राणा सांगा जो है वीर पुरुष थे, उनका सम्मान है और रहेगा, लेकिन जो किताबें कहती हैं वो यही तो कहती हैं कि बाबर को उन्होंने दिल्ली में आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ आमंत्रित किया था, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। अब दिक्कत किसे हो रही है? दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो खुद को हिंदूवादी बोलते हैं, खुद को हिंदुत्व रक्षक बोलते हैं। वो लोग राणा प्रताप की तो जय जयकार करने को तैयार हैं, वो लोग राणा सांगा की तो जय जय करने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि मानसिंह को वो देशद्रोही कहें, गद्दार कहें। क्यों? क्योंकि वो भी उनके ही वंश से आते हैं। सत्ता के लिए इन लोगों ने पहले भी कई तरह के समझौते किए। मैं इतिहास की बहस में देखो नहीं पढ़ना चाहता, इतिहास में क्या चीजें रही वो तो बड़ी पेचीदा हैं कि किसने कब समझौते किए, भाई किसकी क्या मजबूरी थी या किसका क्या वहाँ पे उस समय क्या परिस्थितियाँ थीं। लेकिन मैं इस बात को सिर्फ एक बात कह के ये अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर रामजीलाल सुमन ने कोई बात कही और अगर वो बात किसी भी संगठन को गलत लगती है, अगर लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, किसी का अपमान हो रहा है, तो देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में अदालतें हैं, देश में पुलिस थाने हैं। आप उनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, कोर्ट जाइए, संवैधानिक जो अधिकार हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि इस तरीके से आप कानून में हाथ ले लेंगे कि इस तरीके से किसी के घर पे तोड़फोड़ करेंगे, किसी को माँ बहन की गालियां देंगे। ये तो सरासर गैर जायज है। प्रोफेसर, एक वीडियो बहुत ज़्यादा जोर से वायरल है पूरे देश के अंदर। तमिलनाडु में दलित छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा गया है कि उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए। और एक स्कूल में दलित छात्र को इस तरीके से पीटना कितना गलत है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और ये मैं आपको, हालांकि मुझे इस घटना का पूरा इल्म नहीं है, पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो शिक्षक है इसमें वो मनवादी होगा। लेकिन आपको ये तो जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, डेली कोई ना कोई बहुजन समाज के लोगों के प्रति कहीं ना कहीं नफरत आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। राजस्थान के स्कूलों में दलित छात्रों को मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हैं, मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि जहां दलित छात्रों के साथ, दलित विद्यार्थियों के साथ, अभी सिर्फ विद्यार्थियों की बात हो रही है, इस तरह के शोषण हो रहे हैं। अभी एक संस्कृत विद्यालय की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक 8 या 9 साल का एक बच्चा था, उसको एक शिक्षक बड़ी बेरहमी के साथ उसको पीट रहा था। और जो तमिलनाडु में घटना हो रही है, ये घटनाएं सिर्फ हिंसक घटनाएं नहीं है, ये घटनाएं मानसिक कुंठा है उन मनवादी विचारधारा के लोगों की, जो लोग देश में संविधान लागू हो जाने के बाद से दलितों को ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं और उससे उन्हें तकलीफ हो रही है, उनके हृदय को जो पीड़ा हो रही है, उनके दिल में जो कसक हो रही है, वो कसक एक तरीके से क्या कहते हैं ना, जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेशन उनका निकल रहा है और उस फ्रस्ट्रेशन में वो इंसान की बजाय वो जानवर हो जा रहे हैं और किसी की भी जान ले रहे हैं। देश में संविधान को इन लोगों ने ताक पे रख दिया है। ये लोग ये मानते हैं कि जो 500 साल 1000 साल पुरानी व्यवस्था है वही चलती रहेगी। दलित अपनी पीठ पे झाड़ू लेके घूमता रहेगा, दलित की स्त्रियां तन नहीं ढकेंगी, दलित क्या करेगा, इनकी गुलामी करता रहेगा। अब साहब समय बदल गया है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हिसाब से, समय के संविधान के हिसाब से जमाना चल रहा है। प्रोफेसर अमरेश यादव, कांग्रेस दलितों के लिए कुछ योजना ला रही है इस तरीके की जिसमें उनकी लड़ाई लड़े कांग्रेस? तमाम तरह की योजनाओं पे क्रियान्वयन हो रहा है और जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है उन राज्यों में जहां भी दलित उत्पीड़न हो रहा है उसको लेके
जो है कठोर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। और पूरा भरसक प्रयास आदरणीय खड़गे जी, जो हमारे दलित समाज से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे जो जन नेता हैं राहुल गांधी जी, दोनों लोगों का एक सामूहिक प्रयास है कि देश का जो शोषित समाज है, देश का जो वंचित समाज है, उसको न्याय दिलाया जाए और इस तरह की घटनाओं में इजाफा न होने दिया जाए और इस तरह की घटनाओं को बंद किया जाए। लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं और दलितों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए कि इस तरह के जो अन्याय जहां हो रहे हैं उसमें आपको पुलिस के पास जाना है। सवाल, क्या इंडिया गठबंधन बिगर बहन जी के सहयोग से आगे कुछ कर पाएगा, सत्ता में आ पाएगा? कैसे मानते हैं? देखिए राहुल गांधी स्पष्ट ही बोल रहा, मैं देखो मैं बिल्कुल स्पष्ट और सच्चाई से बोलता हूं। राहुल गांधी जी ने रायबरेली में, आपको याद होगा, एक भाषण में कहा था जब वो लोगों से यहाँ मुखातिब थे, मिल रहे थे, कि अगर बहन जी हमारे साथ होती तो बीजेपी इस बार 0 हो जाती। उनका बिल्कुल स्पष्ट है कि बहन जी अगर हमारे साथ आ गई तो ये जो मनवादी विचारधारा की पार्टी बीजेपी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और पूरे प्रयास चल रहे हैं कि बहन जी के साथ आगे आने वाले चुनाव में सभी जगह गठबंधन हो, जिससे कि जो बहुजनों की लड़ाई है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ी जा सके। और हमें पूरी उम्मीद है और पूरा हमें भरोसा है कि आगे आने वाले समय में बहुजन समाज को कुछ इस तरह की अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि राजनीति में जो कहते हैं ना, अप्रत्याशित जो खबरें हैं वो मिलती रहती हैं और संभावनाओं की ही राजनीति है। तो संभावना हम कर सकते हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और जो ये लड़ाई चल रही है हमारी, जो मनवाद के खिलाफ लड़ाई है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।